नमस्कार, मैं अनीता शाह और दिव्य दिशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने दर्शकों से आज कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास में तब आता है जब वो किसी परेशानी से पीड़ित होता है, उससे कोई ऐसी समस्या आन घिरती है जिसका उसे समाधान नहीं मिल रहा होता है और किसी चीज़ में वह बड़े मामले में कंफ्यूज होता है। जो लोग आते हैं वे लोग कई बार ये कहते हैं कि भाई हमारी तो किस्मत ही खराब है, या फिर कई लोग कहते हैं कि हम तो इतने अच्छे काम करते हैं, या कोई कहता है कि हमने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, कोई कहता है हम तो अपने काम से काम रखते हैं, फिर भी ईश्वर हमारे साथ ही क्यों सब बुरा बुरा करता है या हमें ही क्यों परेशानी देता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं ईमानदारी के साथ में, और इसके बाद भी वह अपने मिशन में सफल नहीं हो पाते और उनका जो कॉम्पिटिटर होता है वह उसको सफलता मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों में होते हैं, जिज्ञासा होती है कि आखिर हम किसे बलवान समझें, हम कर्म को बलवान समझें, किस्मत को बलवान समझें, हम किसे बलवान समझें। देखिए, दुनिया में भिन्न भिन्न विचारों के लोग होते हैं, सबके अपने मत होते हैं, अपना नजरिया होता है, और यही किस्मत और कर्म को लेकर है। कुछ लोग कर्म को प्रधानता देते हैं और कुछ लोग किस्मत को बलवान मानते हैं। तो जो लोग कर्मवादी होते हैं उनका ये कहना होता है कि आप मेहनत करो, प्रयास करो, तो सफलता आपको अवश्य मिलती है। कर्म तो आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए करना ही होगा। भाग्यवादियों का कहना होता है कि भाई कितना भी कुछ भी कर लो, जो नसीब में लिखा है वही हमें मिलना है। अ, उनके अनुसार यदि किस्मत मेहरबान तो गदा पहलवान। अब देखिए, यदि व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई ये तो सच है कि भाई कोई भी कार्य को करना है तो आपको मतलब सफलता को प्राप्त करना है तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। और यदि कार्य आपके अच्छे हैं तो निश्चित रूप से किस्मत को आपका दरवाज़ा खटखटाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम व्यवहार में ये भी देखते हैं कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपने मिशन में सफल नहीं हो पाते हैं। या फिर जैसे कि कई लोग, जैसे मैंने बताया कि जब पत्रिका अपनी दिखाने आते हैं तो फिर उन लोगों का ये प्रश्न होता है कि भाई हम तो अच्छे काम करते हैं, अच्छे हमारे जो है किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम इतनी मेहनत भी करते हैं, फिर हमारे साथ ईश्वर ऐसा क्यों करता है, तो मतलब हमारे तो नसीब ही खराब है। अब ये किस्मत और कर्म की जो बात है, ये आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन है, या इन दोनों में किसी एक को हम बलवान मान सकते हैं, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आखिर क्या है, हम कर्म किसे कहेंगे, हम किस्मत किसे कहेंगे। तो ये सब बातें समझने के लिए हमें जाना होगा पुराणों में, ग्रंथों में और इतिहास में। वहाँ पे जो कहानियाँ दी हुई है, कथाएँ दी गई है, हमें उन्हें खंगालना होगा। तो आज मैं एक कहानी इसके लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि पुराणों में मिलती है। और ये कहानी जो है, अक्सर जब भी किस्मत और कर्म की बात होती है तो इस कहानी का जिक्र लोग करते हैं और इससे समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई किस तरह से कर्म और किस्मत का आपस में क्या कनेक्शन है। निश्चित रूप से आप में से अधिकांश लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के साथ इस कहानी को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यदि ये कहानी जो एक अनुभवी लोग हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं और जो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हो, इसके बाद भी असफल होते हैं, तो क्या होता है कि उनके मन में एक बात घर कर जाती है कि भाई किस्मत ही बलवान है। क्योंकि उन्हें जो उनके पेरेंट्स भी जब वो दुखी होते हैं बच्चे, तो ये कहते हैं कि भाई बेटा कोई बात नहीं, उसकी किस्मत अच्छी थी तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, या वो प्रतियोगिता में जीत गया, तुम अगली बार प्रयास करना। तो वो बच्चे के मन में एक बात घर कर जाती है कि भाई किस्मत का रोल बहुत बड़ा है। जब उसके साथ एक बार, दो बार, तीन बार होता है तो उसको ये लगने लगता है कि मैं काम करूँ ना करूँ, यदि मेरी किस्मत में होगा तो मुझे ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। तो इस तरह से वो क्या होता है, कर्तव्य से विमुख हो जाता है। हालांकि ये बात वर्तमान जीवन को लेकर होती है, क्योंकि बच्चे तो क्या, बड़े भी नहीं समझते हैं प्रारब्ध क्या है, किस्मत क्या है, किस तरह से हमारे जो है हमें कर्मों का फल मिलता है। तो उनके लिए ये जो कहानी है ये सहायक सिद्ध होगी। तो देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार नारद ऋषि जी घूमते घूमते बैकुंठ धाम पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने श्री हरि को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में उन्होंने कहा कि प्रभु,
धरती पर से आपका जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। तो प्रभु ने कहा कि भाई तुम क्या कहना चाहते हो, ज़रा मुझे खुलकर बताओ, कैसे तुम इस बात को बता रहे हो। तो उन्होंने, नारद ऋषि जी ने कहा कि भाई देखिए, वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको तो सज़ा मिल रही है, और जो लोग बुरा काम करते हैं उनको इनाम मिल रहा है। तो फिर प्रभु ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम खुल के बताओ, कोई उदाहरण देकर बताओ मुझे कि आखिर ये सब तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो नारद ऋषि जी ने कहा कि भाई ऐसा है प्रभु कि मैं जब अभी आ रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, तो मैंने देखा जंगल में एक गाय जो है दलदल में गिरी पड़ी है, दलदल में धंसी हुई है। तो और उधर सामने से एक व्यक्ति आ रहा था जो कि शक्ल से ही चोर नजर आ रहा था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि गाय को दलदल से बाहर नहीं निकाला, और गाय के ऊपर पैर रख के वो दलदल को लांग के आगे चला गया। और मैं देखता हूँ कि जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसको मोहरों से भरी हुई एक थैली मिलती है। और फिर मैं दूसरी बार पीछे की तरफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक साधु उधर से चले आ रहे हैं, और वो साधु वृद्ध साधु थे, और कमज़ोर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पूरे प्रयास के साथ में उस गाय को जो है बाहर निकाला दलदल से। और जब वो गाय को बाहर निकाल के आगे चले तो देखता हूँ कि जब वो थोड़ी दूर आगे चले तो वो एक गड्ढे में गिर गए, और गड्ढे में गिरने से उन्हें काफ़ी चोटें आईं। तो ये क्या है प्रभु, आप बताइए कि ये कैसा न्याय है। तो प्रभु ने कहा कि भाई देखिए, जो होता है वो अच्छा ही होता है, और जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तो नारद ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने बोला आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो फिर प्रभु ने उन्हें बताया कि देखो, ये जो व्यक्ति जिसे कि तुम चोर कह रहे हो, और जिसे कि मोहरों से भरा थैला मिला, तो इस व्यक्ति के किस्मत में जो है खजाना लिखा हुआ था। इसके जो प्रारब्ध के कर्म हैं वह कर्म इसके अच्छे थे, जिसके फलस्वरूप इसको खजाना मिलना था। लेकिन वर्तमान जीवन का में जो इसका मानव का धर्म है ना, एक इसका जो ये एक मानव है, और मानव होने के नाते इसका धर्म क्या है कि भाई गाय को इसे बाहर निकालना था। कहते हैं ना कि आप किसी को तकलीफ में देखो तो उसको उसकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करो, उसकी मदद करो। तो ये एक मानव धर्म है, और उसने इस धर्म का पालन नहीं किया क्योंकि वो कर सकता था। तो उसकी जो है कर्म में थोड़ी सी कटौती हो गई, और कटौती होने के कारण उसकी जो है पुण्याई थोड़ी कम हो गई पिछले जन्म की, और उसको जो खजाना मिलना था तो उस खजाने की जगह उसे सिर्फ मोहरों से भरा हुआ एक थैला मिला। और जिस साधु की तुम बात कर रहे हो, तो वो साधु के भाग्य में जो है आगे चलकर मृत्यु लिखी हुई थी। और चूंकि उसने इस जन्म में अच्छा कर्म किया, अपने मानव होने का धर्म निभाया, और उसकी फलस्वरूप उसके जो पुराने जो पाप थे वह थोड़े कम हो गए, और वह कटने के कारण, वह कम होने के कारण इस साधु को मृत्यु की जगह सिर्फ थोड़ी सी चोटें आई। थोड़ी सी चोट आने के बाद ही इसकी जो है मृत्यु टल गई। तो इस तरह से आप बताओ कि किसको सज़ा मिली और किसको इनाम मिला। भाई व्यक्ति के जो है पूर्व जन्म के कर्मों का भी तो फल इंसान को मिलता है। तो इस तरह से हम इस कहानी से समझ सकते हैं कि भाई हमारे जो कर्म होते हैं उसी से हमारा भाग्य बनता है। मतलब अब पिछले जन्म के जो कर्म हम हमारे थे, हमें नहीं पता हमने अच्छे कर्म किए, हमने बुरे कर्म किए, क्या हमारे अकाउंट में जमा है कर्म के। तो लेकिन इस जन्म में तो हम अच्छे कर्म करें, इस जन्म में तो हम अपना मानव होने का धर्म निभाएं। जब हम अपना मानव होने का धर्म निभाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो पुण्य होते हैं उनमें वह काम जुड़ जाता है, और जिसका फल हमें इस जन्म में यदि न भी मिले तो हमें उसे अगले जन्म में मिलता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भाग्य हमारा तभी बनता है जब हमारे कर्म होते हैं, और कर्म हमारे अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य निश्चित रूप से बनेगा। तो मतलब कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। और ये कर्म सिर्फ इस जन्म के ही नहीं, हमें जो फल मिलता है, जैसे हम किस्मत की बात करते हैं, तो किस्मत क्या है? किस्मत हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का जो हमें अच्छा फल
होता है वह किस्मत है। और जब हम कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, तब हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या बुरा कर्म किया होगा, तो उसका जो हमें फल मिल रहा है वह फल हमें मिल रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। या कई बार एक तो लोग क्या करते हैं कि वर्तमान जीवन के कर्म को लेते हैं, और दूसरी बात ये समझते हैं कि भाई हम तो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, इसके बाद भी देखो कुछ लोगों को तो जो है बहुत ही आराम से कोई चीज़ मिल जाती है। मोबाइल पे बैठे बैठे वो लोग तो लाखों करोड़ों लोग कमा लेते हैं, और हमको दिन रात पसीना बहाना पड़ता है, तब भी हम 2 जून की रोटी का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो होता है, तो ये इसे हम कहेंगे कि किस्मत। वे कर्म इस बात को लेते हैं कि हम तो कर्म कर रहे हैं इतना, और सामने वाला मोबाइल पे ही इतना कमा रहा है बैठा बैठा, और ऐश की ज़िंदगी अलग जी रहा है। तो मतलब ये किस्मत है, लेकिन ये किस्मत उनकी इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। समझ सकते हैं आप कि कर्म और किस्मत एक दूसरे के पूरक है, और इन दोनों का आपस में बहुत ही कनेक्शन होता है। न कर्म के भी जरूरी है और किस्मत भी जरूरी है। कर्म के बिना किस्मत नहीं, और किस्मत के बिना कर्म नहीं।